हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं सुंदर। स्टूडेंट्स, हमारा जो दूसरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था इबरत, उसको लिखा था प्रेमचंद ने। शायर का नाम था प्रेमचंद। तो हमने कहानी तो पढ़ ली थी, लेकिन हमने उनकी हालात ज़िंदगी जो थी वो नहीं की थी। जैसे मैंने पहले अपने फर्स्ट चैप्टर जो सैर चौथे दरवेश की, जो मीर अमन साहब ने लिखा था, तो उनकी हालात ज़िंदगी हमने पिछले लेक्चर में। आज हम दूसरे चैप्टर जो है, दूसरी कहानी जो इबरत थी हमारी, उसका जो राइटर थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम था प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम था। ये रही इसकी हालात ज़िंदगी। यहाँ से हालात ज़िंदगी। असली नाम धनपत राय था। तो मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम जो था वो धनपत राय था। कलमी नाम और उर्फ प्रेमचंद था, लेकिन जो लिखने में कलमी नाम होता है, लिखने पढ़ने में जो नाम था इनका वो प्रेमचंद था। वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था। इनका जो पिताजी का, इनका फादर का नाम क्या था? वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो डाक खाना में क्लर्क थे। तो इनके वालिद साहब डाक खाने में क्लर्क की नौकरी करते थे, मुलाजमत करते थे। मुंशी प्रेमचंद 8 साल के थे। जब जे 8 साल के थे, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। अब ये छोटे ही थे, बचपन में थे, 8 साल के थे, तो इनकी माँ का जो है इंतकाल हो जाता है। इसके बाद उनकी परवरिश दादा ने की। अब इसकी माँ का जब इंतकाल हो जाता है, तो दादा साहब भी ने इनकी परवरिश की, इनका पालन पोषण जो किया वो दादा जी ने किया। लेकिन जल्द ही दादा का इंतकाल हो जाता है। लेकिन बहुत ही जल्द इनके दादाजी का भी इंतकाल हो जाता है। इसी दौरान उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। जब इनके दादाजी की मौत हो जाती है, तो इनके वालिद साहब ने क्या किया? दूसरी शादी कर ली। क्योंकि अब पहले तो माँ गुजर गई थी, उसके बाद दादाजी की मौत हो जाती है, तो इन्होंने, इसके वालिद साहब ने क्या किया? दूसरी शादी कर ली। प्रेमचंद ने इब्तदा में फ़ारसी की तालीम हासिल की। शुरू में इसने बचपन में जो अपनी तालीम की शुरुआत की वो किससे? फ़ारसी से शुरू की, फ़ारसी की तालीम से शुरुआत की। फिर बनारस कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद ये बनारस कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ से एडमिशन लेते हैं। अभी वो 9वीं जमात में पढ़ रहे थे, अभी 9th क्लास में पढ़ रहे थे, 9वीं जमात में पढ़ रहे थे कि 15 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई। अभी 15 साल की उम्र थी इनकी कि इनकी क्या हो जाता है? शादी करा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद वालिद का साया भी सिर से उठ गया। जैसे शादी करते हैं उसके कुछ दिनों के बाद ही इनके वालिद का साया भी इनके सिर से उठ जाता है। मतलब कहने का मतलब इनके वालिद साहब की भी मौत हो जाती है। इसलिए एंट्रेंस पास करने के बाद वो तालीम छोड़ने पर मजबूर हो गए। और इन्होंने एक एंट्रेंस पास किया और उसके बाद ये पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अब खर्चा का जो था वो जो मतलब खर्चा यहाँ से आता था वो सारे बंद हो गया था, क्योंकि दादा की मौत हो जाती है, माँ का इंतकाल हो जाता है, बाप की इनका साया सिर से उड़ जाता है, तो ये अकेले पड़ जाते हैं। तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए और पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने महकमा तालीम में एक टीचर की हैसियत से प्राइमरी स्कूल में मुलाजमत कर ली। तो उसके बाद क्या कहते हैं? जब तालीम छोड़ देते हैं तो उसके बाद महकमा तालीम में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उसमें एक क्या कहते हैं? टीचर की हैसियत से, यानी कि टीचर लग जाते हैं कहाँ पे? प्राइमरी स्कूल में, मुलाजमत। प्राइमरी स्कूल होता है 5th तक का स्कूल जो, ठीक है, वहाँ पे इनको मुलाजमत मिल जाती है। तरक्की करके फिर तरक्की करके इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो गए, आगे पढ़ाई की और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो गई है। 1921 में जब महात्मा गांधी ने अदम तावन की तहरीक की शुरू की, तो 1921 में जब महात्मा गांधी ने जो अदम तावन की तहरीक चलाई शुरू की, तो प्रेमचंद ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। जब महात्मा गांधी साहब ने ये तहरीक शुरू चलाई, का अभियान शुरू चलाया अदम तावन का, तो इन्होंने क्या किया? अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। उसके बाद पूरी तरह लिखने के कामों में लग गए। फिर इन्होंने क्या किया? मुलाजमत छोड़ के लिखने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने रसाला ज़माना कानपुर में अपने अफसाने शाये कराए। एक अखबार था जिसका नाम था ज़माना। उन्होंने रसाला ज़माना, जो कानपुर में एक अखबार निकलता था रसाला ज़माना के नाम से, उसमें अपने जो अफसाने थे, अफसाने मतलब वो कहानियाँ जो इन्होंने लिखी, बड़ी बड़ी कहानियाँ वो लिखी इन्होंने और उसमें शाये कराए, पब्लिश कराए। अपने हकीकी ज़िंदगी का आगाज़ किया और अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा उन्होंने, आगाज़ किया, शुरुआत की। दौरान मुलाजमत, जब ये नौकरी कर रहे थे, मुलाजमत कर रहे थे, प्रेमचंद ने प्राइवेट तौर पर बीए की डिग्री हासिल कर ली। ये साथ साथ में नौकरी भी करते गए, मुलाजमत भी करते गए और साथ में पढ़ाई भी करते गए, और उन्होंने बीए भी हासिल कर ली, बीए की डिग्री भी हासिल कर ली। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कम उम्र में हो गया था।
यानी कि उनकी जो लिखाई पढ़ाई का जो शुरुआत थी वो कम उम्र में ही हो गई थी। जब रसाला ज़माना कानपुर में उनके मज़ामिन छुपते थे, कहता जब वो अखबार जो इसका नाम रसाला ज़माना था कानपुर में ये शाया होता था, उस समय जब इनके मज़ामिन छुपते थे, मज़ामिन मतलब उनका जो लिखा हुआ इसमें छुपता था, पब्लिश होता था, तो प्रेमचंद ने इब्तिदा में उर्दू में लिखना शुरू किया। तो पहले सबसे पहले किस में लिखना शुरू किया इन्होंने? प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना शुरुआत की इन्होंने, और हिंदी में तर्जमा करते थे। और बाद में पहले लिखते हिंदी में लिखते उर्दू में थे, और उसका तर्जमा जो करते थे वो हिंदी में करते थे बाद में। जिनके पहले उर्दू में लिखे उसको हिंदी में कन्वर्ट करते थे, लेकिन बाद में हिंदी में लिखने लगे और उर्दू में तर्जमा करके शाया कराने लगे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, मतलब कहने का मतलब इनका कि रफली जो हम वर्क करते हैं ना, जैसे रफली हम कोई चीज़ लिखते हैं और उसको बाद हम फेयर करते हैं, तो पहले ये उर्दू में लिखते थे, फिर उसको हिंदी में लिख कर शाया करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, हिंदी में लिखने लगे और उर्दू में तर्जमा करके इनको शाया कराने लगे, पब्लिश कराने लगे। हिंदी के मशहूर रसाले माधुरी, इनका एक मशहूर रसाला था, एक मतलब मशहूर किताब थी जिसका नाम था माधुरी, और दीगर की रसाल की रवायत करते रहे। और भी बड़े सारी इन्होंने हिंदी में लिखी हुई हैं किताबें, कहानियाँ लिखी हुई हैं। बाद में अपना रसाला हंस जारी किया, बाद में इन्होंने एक किताब एक रसाला जारी किया जिसका नाम था हंस जारी किया, और मरते दम तक इसी जारी रखा, और ये आखिरी सांस तक इनका जारी रहा, पब्लिश रहा। प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में वफात पाई। इनकी डेथ कब होती है? 1936 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थी प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी सॉरी, जो आपने वहाँ अच्छे से पढ़ी यहाँ पे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। हिंदी में भी आपके पास राइटर हैं ये, हिंदी में आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। तो हमने यहाँ तक इसकी हालात ज़िंदगी करनी है, आपने इसको फेयर नोट में उतारना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग। मैं आपके साथ पिक भी शेयर कर दूँगा अगर आपको वीडियो में ध्यान से नहीं दिख रहा होगा तो, और आपने ये लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।